पिछले वीडियो में हमने S-400 के बारे में काफी बातें की। व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हाई से लेकर के उनकी कैपेबिलिटीज तक। आज हम इस वीडियो पे थोड़ी और क्लैरिटी रखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये S-400 को आखिर सुदर्शन चक्र क्यों कहा जाता है। इस नाम को एक मेटाफर यानी कि तुलना के तौर पे किया जाता है, जो दुश्मनों को दूर से ही पहचान कर मार गिराता है। जैसे सुदर्शन चक्र 360 डिग्री घूमकर दुश्मनों का अंत करता था बिना किसी गलती के, वैसे ही S-400 भी दूर से छुप कर आने वाले एयर थ्रेट्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये नाम देने का मकसद है S-400 की पावर और प्रिसिशन को एक धार्मिक और कल्चरल टच देना, जिससे लोग आसानी से रिलेट कर सके। अब जानते हैं कि ये S-400 की रडार सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, वो कैसे और क्या काम करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार 91N6E बिग बर्ड। ये रडार 600 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर आसपास के हवाई टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है। इस रडार का काम पहले पूरे एरिया में स्कैनिंग करना होता है ताकि कोई भी आने वाला खतरा पकड़ा जा सके। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी बहुत प्रभावी है, यानी दुश्मन के सिग्नल को कंफ्यूज करने की कोशिश। इस रडार से मिलने वाला डेटा कमांड सेंटर को भेजा जाता है। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल। ये एक मोबाइल कमांड सेंटर होता है जो रडार से आई सभी जानकारियों का एनालिसिस करता है। यह डिसाइड करता है कि कौन से टारगेट्स को प्रायोरिटी देनी है और मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर कब देना है। फिर बात करेंगे एंगेजमेंट रडार की, फायर कंट्रोल रडार। जब टारगेट डिटेक्ट हो जाता है और मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है तो ये रडार टारगेट को क्लोजली ट्रैक करता है। ये मिसाइल को गाइड करता है ताकि मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सके। इस रडार की रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक होती है। फिर आता है मिसाइल लॉन्चर्स। रडार से मिलने वाले सिग्नल के बेसिस पर लॉन्चर्स मिसाइल फायर करते हैं। हर टारगेट पर 2 मिसाइल्स फायर किए जाते हैं ताकि अगर पहला मिसाइल मिस हो जाए तो दूसरा हिट कर सके। ये मिसाइल्स मैक 14 लगभग 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को इंटरसेप्ट करता है, यानी कि अपने डेस्टिनेशन पे जाने से रोकता है। फिर आता है पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग। कमांड पोस्ट रडार मिसाइल्स के हिट होने या मिस होने की जानकारी मॉनिटर करता है। अगर मिसाइल टारगेट को मिस करता है तो तुरंत दूसरा मिसाइल फायर कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि कैसे काम करता है ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले लॉन्ग रेंज रडार 600 किलोमीटर तक के एरिया को स्कैन करता है और टारगेट्स को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट होने के बाद ये डेटा कमांड सेंटर को भेजा जाता है, जहां से डिसाइड होता है कि कौन से टारगेट को एंगेज करना है। एंगेजमेंट रडार टारगेट को क्लोजली ट्रैक करता है और मिसाइल लॉन्चर्स को गाइड करता है। लॉन्चर्स टारगेट पर 2 मिसाइल्स फायर करते हैं। कमांड पोस्ट हर मिसाइल के रिजल्ट को मॉनिटर करता है। अगर मिसाइल फेल होता है तो दूसरा मिसाइल तुरंत फायर होता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है और सिस्टम 5 से 10 मिनट में डिप्लॉय हो जाता है। इस तरह S-400 रडार सिस्टम इंडिया के हवाई सुरक्षा में एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल डिफेंस शील्ड बनता है। अब जानते हैं कि S-400 सिस्टम का यूज पाकिस्तान के मिसाइल अटैक पर कैसे हुआ। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान के अटैक का बैकग्राउंड। पाकिस्तान ने मई 7, 2025 की रात को जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़ और राजस्थान के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। टोटल 15 इंडियन मिलिट्री बेसिस और शहरों को टारगेट किया गया था। पर यहाँ S-400 ने काम कैसे किया? S-400 का एडवांस रडार सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट कर गया। सिस्टम ने एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक किया और प्रायोरिटी के हिसाब से 36 टारगेट्स को एक बार में एंगेज किया। S-400 के पास 4 तरह के मिसाइल्स हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल 40N6 मिसाइल 400 किलोमीटर तक के टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च होते ही S-400 ने तुरंत मिसाइल फायर किया, जिससे वो हवा में ही तबाह हो गए। इस अटैक में पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट्स भी S-400 के काउंटर अटैक में डिस्ट्रॉय हो गए। S-400 ने पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को बिल्कुल फेल कर दिया, जिससे इंडिया के कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस सेफ रहे। तो S-400 का स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या रहा? पाकिस्तान के अटैक फेल होने के बाद उनका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया के काउंटर स्ट्राइक में डैमेज हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे पाकिस्तान का डिफेंस और कमजोर हो गया। S-400 की मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी की वजह से सिस्टम को लोकेट करना और नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो गया। अब जानते हैं कि S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को कैसे फैलाया। पाकिस्तान ने मई 2025 में इंडिया के अलग अलग हिस्सों पर CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिसे चाइना से खरीदा गया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इंडिया के S-400 सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया।
इंडिया के S-400 सिस्टम के एडवांस्ड रडार ने 600 किलोमीटर दूरी तक पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को पहचान लिया और उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि S-400 सिस्टम में 4 तरह के मिसाइल्स होती हैं, जिनमें सबसे पावरफुल मिसाइल 40N6 है, जो 400 किलोमीटर तक के टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक साथ 36 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च होते ही S-400 ने तुरंत उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया, जिससे वो हवा में ही तबाह हो गए। इस अटैक में पाकिस्तान के कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। S-400 के शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के कारण सिस्टम ने मिसाइल्स फायर करने के बाद तुरंत अपनी लोकेशन बदल ली, जिससे पाकिस्तान के काउंटर अटैक से बचाव हुआ। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स जैसे JF-17, F-16 भी इंडिया के काउंटर स्ट्राइक में नुकसान उठाने की खबरें आई हैं, लेकिन S-400 ने प्राइमरी रोल मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में निभाया था। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया कि S-400 सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ है और पाकिस्तान के क्लेम्स बिल्कुल फेक हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया तो इंडिया के S-400 रडार ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और तुरंत मिसाइल फायर करके उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। S-400 ने अपनी तेज ट्रैकिंग और मल्टीपल मिसाइल्स के इस्तेमाल से पाकिस्तान के अटैक को पूरी तरह से फेल कर दिया। ये सिस्टम अपनी एडवांस्ड रडार, मल्टीपल मिसाइल टाइप्स और तेजी से डिप्लॉय होने वाली मोबिलिटी के कारण दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बन गया। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि एक साथ कई टारगेट्स को रोक सकता है और अपनी जगह भी जल्दी बदल लेता है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। इसने न केवल इंडिया के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को सुरक्षित रखा, बल्कि पाकिस्तान के ऑफेंसिव प्लान्स को भी नाकाम कर दिया। इस तरह S-400 ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को हवा में ही रोककर इंडिया की रक्षा की और अपनी ताकत का प्रमाण दिया। आई होप कि आपको इसके बारे में अब पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हमारे मोस्ट पॉपुलर मिशंस के मास्टरमाइंड के डिस्कशन के साथ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम गेस कीजिए। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।